गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने अभी तक क्लास 6 के चैप्टर 2 का चार पार्ट बना रखे हैं और ये आज 5th पार्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। जो किसी भी सब्जी मतलब जैसे फ्रूट, फल सब्जी, इन सब की जो स्किन होती है वो विटामिन और मिनरल्स कंटेन करती है। सिमिलरली, और जो फल फ्रूट की स्किन होती है वो विटामिन्स और मिनरल्स कंटेन करती है। सिमिलरली, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम। और ऐसा ही होता है जब हम किसी मतलब दाल या फिर चावल को धोते हैं, तब जब हम उसके अंदर से विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो हट जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग improves the taste of food improves the taste of food and makes it easier to भी। और हम सभी ये जानते हैं कि जब हम करते हैं किसी भी खाने की चीज़ को, मतलब फूड को, तो वो और अच्छा हो जाता है खाने में, मतलब टेस्टी लगता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और ये जो कुकिंग होती है, ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसके अंदर, उसको वो जो कंटेन करके रखते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो सारे उसमें ख़त्म हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन आर और मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसंट्रेबल amount of minerals are lost of excess water is used during cooking and is then thrown away। और ये जो हमारा विटामिन प्रोटीन और ये हमारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी मिनरल्स, ये उस वाटर से जब हम उसको धुलते हैं धुलते तब वो ख़त्म हो जाती है। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। और ये जो विटामिन सी होता है इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं किसी हीटिंग, जब हम कुक करते हैं तब। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू include some fruits, raw vegetable in our diet। और ये इतना सेंसेबल नहीं होता है कि किसी भी फूड या फिर रॉ वेजिटेबल को हम डाइट में इंक्लूड कर लें। भूजू, देखो भूजू ये एक लड़का नहीं लड़की है, ठीक। ये क्या है, सबसे पहले ये बॉय नहीं है, ठीक। ये एक क्या है, गर्ल है ये, ठीक। भूजू thought that fat would be the best food to eat। जो ये भूजू सोचता है कि सोचती है कि वो जो फैट है वो एक बेस्ट फूड है खाने के लिए, हमें खाने के लिए हमेशा। एक कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी। और एक जो कटोरी है उसके अंदर जो बाउल, उसके अंदर अगर हम फैट डालते तो हमें और एनर्जी देता है। देन कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इजंट इट। और ये जो कटोरी होती है वो कार्बोहाइड्रेट की रिच फूड होती है, ये है क्या। सो ही एट नथिंग अबाउट फूड रिच इन फैट्स। और वो क्या बोलते हैं, वो हमेशा फूड नहीं खाती, फैट नहीं खाती, अच्छे फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई रबड़ी एंड पेड़ा स्वीट्स।
और स्नैक्स में समोसा और पूरी जो फ्राइड होते हैं, मलाई, रबड़ी, पेठा, ये स्वीट। डू यू थिंक ही वॉज राइट? तुम सोचते हो कि ये सही बोल रही है? नाउ ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड ऑफ सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अब ये बोल रहा है कि हाँ, ये ऑफ कोर्स नहीं, कि वो नहीं तुम लोग बोलोगे कि नहीं, क्योंकि ये हमको ज़्यादा फैट खाने से मतलब ज़्यादा फैट खाने से वो बहुत हार्मफुल हो सकता है और ये हम लोग ओबेसिटी कंडीशन में जा सकते हैं। ओबेसिटी की डेफिनेशन तुम साइड में देख रहे होगे। 2.4 अभी 2.4 देखते हैं। 2.4 a difference in diseases. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. और एक कोई भी इंसान इनफ फूड खाता है, एक हद तक खाना खाता है, और कभी कभी उससे ज़्यादा, और वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट कंटेन कर ले लेता है। इफ़ दिस कंटिन्यूस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम द डेफिशिएंसी। और ये क्या करता है? अगर कोई बंदा कंटिन्यू और अगर कोई भी इंसान उसे कंटिन्यू खाता रहेगा ए बहुत लॉन्ग पीरियड तक, तो वो इंसान को उसको डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकते हैं। डेफिशिएंसी of one or more nutrient can causes diseases or disorders in body। और जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो सारे डिजीज लेके आता है हमारी बॉडी में। डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। और अगर हम लोग बहुत लॉन्ग पीरियड तक न्यूट्रिएंट्स ना लें तो हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती है। और इसकी फुल फॉर्म यहीं पे तो साइड में दिखाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम लोग देख ही सकते हो इसकी डेफिनेशन डेफिशिएंसी डिजीजेस की। If a person does not get enough protein in her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face and etc। वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रहा बोलता। और एक पर्सन अगर इनफ प्रोटीन नहीं लेता या फिर लेती लंबे समय तक, तो उसको बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे कि वो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उसका जो फेस है वो उसमें स्वेलिंग होने लगेगा, सूजने लगेगा। इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड proteins for a long period time the growth may stop completely। और अगर कोई डाइट डेफिशिएंट नहीं होती, दोनों अलग कार्बोहाइड्रेट और वो नहीं लेती बहुत समय तक, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी पूरी तरह से। तो आज ये वाला चैप्टर खत्म ही कर देते हैं, फिर अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। Such person become very lean and thin, so weak that she may not even be able to move। और कोई और वो बहुत वीक हो जाएगी या फिर और वो मूव भी नहीं कर पाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल may also result in certain diseases or disorders। Some of these are mentioned in table।
2.3। और ये कुछ रिजल्ट हमें मिनरल और विटामिन के डिजीजेस बताते हैं। टेबल 2.3 जो कि ये रही, देखो विटामिन से उनको क्या डिजीज होता है? लॉस ऑफ विजन। विटामिन B1 से बेरी होता है। विटामिन C से स्कर्वी होता है। विटामिन D से क्रिकेट्स। कैल्शियम से बोन एंड टूथ, ठीक है। और आयोडीन से ये सब। तो ये टेबल को याद करके रखना, पेपर में आ जाता है, मेरे पेपर में आई थी। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंट बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। और जितने भी ये डिजीजेज होते हैं ये हट सब प्रिवेंट नहीं हो सकते जब तक तुम बैलेंस डाइट नहीं लोगे। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड ourselves the reasons why widely varying food from different regions had a common। और इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, विटामिन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के बारे में। तो अगले चैप्टर में करेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर। कितने क्वेश्चन आंसर? हमारे 4, ठीक है, 5 है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बाय बाय।